हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने टूल बार को समझा था। उसमें जो भी पॉइंट्स थे, जैसे किस तरह से हम लोगों को फॉर्मेटिंग करनी है, अलाइन कैसे करना है, कोई हाइपरलिंक ऐड करनी है वो किस तरह से करनी है, इस तरह के बहुत से पॉइंट्स थे जिसको एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मेनू बार को। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फाइल मेनू। चलते हैं सीधे गूगल शीट पर और क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने गूगल शीट को ओपन कर लिया है, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आपको एक शीट दिख रही होगी जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किए हैं। तो ये है टूल बार। यहाँ से यहाँ तक के जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोगों ने सब एक एक करके बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट दी गई, आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं इस फाइल मेनू को। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम लोग सब समझने वाले हैं। पहला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर न्यू का। अगर हम लोगों को कोई न्यू शीट चाहिए, जैसे अभी आप देखेंगे, अगर हम लोग इस शीट पर वर्क कर रहे हैं और अगर आपको नई शीट की ज़रूरत पड़ जाती है तब आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। देखिए, जैसे फाइल पर जाएंगे, न्यू पर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट आ गया है। बस यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे हमारे पास एक नई शीट आ चुकी है। इस तरह से अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाती है आप न्यू शीट ले सकते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद अच्छा एक चीज़ और मैं आपको इधर वाली शीट में दिखा देता हूँ। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर जो लोगो दिया गया है शीट्स का, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये हम लोग इसके होम पर आ जाते हैं। यहाँ से भी हम लोग ब्लैंक शीट ले सकते हैं। अगर आपको कभी लगता है इस तरह से कि आपको दूसरी शीट चाहिए, होम पर जाना है, तब आप लोग इस तरह से जा सकते हैं। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है ओपन का, कि अगर हमारे पास कोई पहले से ही सीट है और अगर हमें उन्हें ओपन करना है तब हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए मैं न्यू पर ही आपको ये दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक न्यू ब्लैंक शीट ले ली है। यहाँ पर अब हमारे पास एक ही सीट है जो क्लास 1 नाम से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रीनेम, ये कैसे करना है ये सब हम समझ चुके हैं। तो इसी को हम लोग ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए फिर फाइल पर जाएंगे, ओपन पर जाएंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे 2-3 सेकंड में हमारे पास एक आ जाएंगी फाइल्स जो भी हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग फाइल्स हैं। यहाँ पर हम लोग क्लास 1 वाली ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से ओपन का ऑप्शन आ गया है, बस ओपन कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर क्लास 1 वाली ही फाइल ओपन हो चुकी है। ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्लास 1 है, यहाँ पर भी क्लास 1 है। जो ब्लैंक वाली थी, जो अनटाइटल्ड वाली, वो हट चुकी है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से आ जाते हैं। तीसरा आप देखेंगे यहाँ पर एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। ये क्या है, अगर हम लोगों को कोई दूसरी फाइल्स इंपोर्ट करनी है हम लोग वो कर सकते हैं। मैं आपको एक एक्सेल फाइल इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ से पहले मैं आपको एक फ़ाइल दिखा देता हूँ। मेरे पास एक एक्सेल फाइल पड़ी है। देखिए ये मैंने डमी करके ले रखी थी। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास एक डमी डाटा है, इसी को हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं। चलते हैं यहाँ पर गूगल शीट पे और देखिए फिर यहाँ पर चलेंगे, इंपोर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप देखें हमारे पास ये 2-3 ऑप्शंस आ गए हैं। आपके पास जहाँ पर भी फाइल पड़ी आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ड्राइव में है या कहीं पर भी। मैं अपलोड करके यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से जाएंगे, 1 सेकेंड, इस पर गए डमी। देखिए इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे बस यहाँ से ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे 2-3 सेकेंड लगेंगे यहाँ पर। इसके बाद एक इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इंपोर्ट लोकेशन दी गई है कि हम लोगों को जो ये फाइल इंपोर्ट करनी है वो कहाँ पर करनी है। तो देखिए जैसे यहाँ पर जाएंगे अब आप देखेंगे 3 हमारे पास एक ऑप्शन आ रहे हैं। 3 जो है वो अभी शो नहीं हो रहेंगे। पहला आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, मतलब जो हम लोगों को डाटा इंपोर्ट करना है अगर वो न्यू स्प्रेडशीट में चाहिए है तब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर एक दिया गया है इंसर्ट न्यू शीट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 शीट दी गई हैं। शीट कैसे ऐड करनी है, कैसे बनानी है, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। जैसे आप नीचे देखेंगे यहाँ पर 3 शीट्स दी गई हैं। अगर आपको यहाँ से कोई नई शीट पर चाहिए तब हम लोग न्यू शीट पर कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया रिप्लेस स्प्रेडशीट, मतलब जो अभी हमारे पास शीट है अगर इसको हमें रिप्लेस करना है तब हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। हमें इसको न्यू शीट पर इंसर्ट करना है, न्यू पर कर लेते हैं। देखिए इंसर्ट न्यू शीट पर करेंगे, यहाँ पर कर सकते हैं इंपोर्ट थीम। जो थीम दी गई इंपोर्ट थीम भी हो जाएगी, बस इंपोर्ट डाटा कर देंगे। जैसे ही करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक शीट बन आ गई है। अभी तक 3 थी, शीट बन का बन कॉपी आ गया और सेम वही डाटा आ चुका है हमारे पास गूगल शीट पर जो हमारे पास एक्सेल पे था। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं पहला नेम, फिर जॉन, इस तरह से जितना भी डाटा था। देखिए इसको कट कर देता हूँ। सेम यही डाटा हमारे पास यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं अगर करना है, सॉरी इंपोर्ट कर सकते हैं। 1 सेकेंड मैं भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा फिर से हम लोग यहाँ पर चलते हैं, शीट 1 पर आ जाते हैं अपने इस टॉपिक। इसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या दिया गया। आगे हम देखेंगे यहाँ पर एक दिया गया मेक अ कॉपी। अगर हम लोगों को इसका कॉपी करना है तो हम लोग कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर आ गया है कि अगर अभी हमें इसका कॉपी बनाना है, कॉपी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको जिस नाम से सेव करना है, मैं यहाँ से जैसे कर देता हूँ
चलिए यहाँ पर आ भी गया है कॉपी ऑफ क्लास 1, हमारे पास क्लास 1 थी, इसकी कॉपी आ गई इस तरह से। नीचे आप फोल्डर लोकेशन सेव कर लेंगे, आपको जहाँ पर भी इसकी लोकेशन रखनी है आप वो लोकेशन सेव कर सकते हैं, ये आपके ड्राइव में होंगी। जैसे देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं अगर आपको कोई और भी लोकेशन रखनी है, अगर आपको न्यू फोल्डर बनाना है आप बना सकते हैं। यहाँ से लोकेशन वही है, मैं अच्छा यहाँ पर ही कर देता हूँ दूसरी पर, जिससे आपको दिखा सकूँ मैं। चलिए मैं कर देता हूँ अनटाइटल्ड फोल्डर पर, यहाँ पर जाते हैं और सिलेक्ट कर देते हैं। अब आप देखेंगे नीचे 2 और ऑप्शन आ रहे हैं, शेयर इट विद द सैम्पल पीपल या कॉपी कमेंट्स। अगर आपको कमेंट्स वगैरह कॉपी करनी है आप वो भी कर सकते हैं, अगर कमेंट्स कॉपी नहीं करनी है तब आप उनको हटा सकते हैं। तो मैं इसका कॉपी बना देता हूँ। जैसे ही करेंगे अब आप 2-3 सेकंड में देखेंगे यहाँ पर एक कॉपी ओपन होकर आ गई है, सेम फाइल जैसी थी उसकी कॉपी आ चुकी है। तो आप लोग यहाँ से भी कॉपी बना सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको दिखाया था यहाँ से ओपन करने का, अगर आप एक न्यू ब्लैंक शीट लेकर वहाँ से भी ओपन करके कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं आप जिस तरह से करना चाहें, लेकिन ये है ओपन में कोई और भी फाइल हम लोग ओपन कर सकते हैं, यहाँ से बस कॉपी बना सकते हैं। तो आपको जो तरीका अपनाना आप वो अपना सकते हैं। आगे देखते हैं, 1 सेकेंड मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए क्लास 1 वाली, आगे देखते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है शेयर का। हम लोग अपनी शीट को किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी एक शेयर का ऑप्शन दिया गया है। ये कैसे करना है हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था पहली क्लास में, तो फिलहाल मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही शेयर पर जाएंगे, शेयर विद अदर्स, जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब हमारे पास एक इस तरह का पैनल आ जाएगा। आपको जिसके साथ शेयर करना है आप बस यहाँ पर उसकी ईमेल सर्च करेंगे और यहाँ से डन कर देंगे, तो उनके साथ शेयर हो जाएगा। बाकी जो ये एक्सेस वगैरह हैं, एडिटर, व्यूअर, कमेंटर, या आपको जो भी एक्सेस देने आप वो एक्सेस दे सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में समझना है तब आप पहली वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने दे दी है। आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद एक आगे ऑप्शन दिया गया ईमेल का, कि अगर हम लोगों को अपनी शीट को किसी को ईमेल करना है तब हम यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट देखिए आ चुका है ईमेल दिस फाइल। दूसरे नंबर पर दिया गया ईमेल कोलैबोरेटर्स। तो ये जो कोलैबोरेटर्स क्या है, ये भी इस शेयर में हम लोगों ने देख लिया था। जैसे देखिए इसको ओपन करते हैं, ये जो हम लोगों ने ईमेल जो भी जिसकी भी ईमेल हम लोग यहाँ पर डालते हैं तो उसी के साथ एक कोलैब कर लेते हैं, तो वही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जब इस शेयर वाले को एक अलग से ही समझा था, पूरा शेयर वाला जो टॉपिक था बहुत अच्छे से हम लोगों ने पहली क्लास में समझा था, तो वहाँ से देख लीजिए। बाकी मैं आपको ईमेल दिखा दे रहा हूँ, ईमेल दिस फाइल यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जिसको ईमेल करनी है आप ईमेल कर सकते हैं, जो आपको सब्जेक्ट रखना है, मैसेज रखना है आप लिख सकते हैं। बाकी नीचे आप देख सकते हैं फाइल टाइप भी दिया गया है, आपको जो फाइल टाइप रखना है देख सकते हैं, PDF रखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या फिर आपको यही स्प्रेडशीट जो भी रखना है आप वो रख सकते हैं। तो यहाँ से बस हटा देते हैं। बाकी आप जैसे ही सेंड करेंगे तो ये ईमेल हो जाएगी, इसको कैंसिल कर देते हैं। आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है एक डाउनलोड का, हाँ इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए डाउनलोड का, अगर हमें इसको डाउनलोड करना है तो किस तरह से करना है। एक तो नॉर्मली ये सीट हमारी सेव होती जाती है, वो आपको पता है ऑटोमेटिक सेव होती जाती है ड्राइव में, तब हमारे पास इस सीट का ही कॉपी होती है। लेकिन अगर आपको इसको किसी और में सेव करना है, जैसे हो गया एक्सेल हो गया है, किसी और में PDF वगैरह में सेव करना है, तब किस तरह से करना है। तब आप यहाँ पर आएंगे, डाउनलोड पर जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट मिल गए आपको, एक्सेल में करना है, PDF में करना है, ओपन डॉक्यूमेंट, वेब पेज, आपको जिसमें करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको एक्सेल में करके दिखाऊँ, जैसे एक्सेल पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे हमारे पास लोकेशन सेव करने का आ गया है, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं फाइल टाइप आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस तरह से आपको जिसमें सेव करना है आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ, आप ऊपर देखें यहाँ पर सेव भी आ जाएगा, देख सकते हैं आप सेव हो गया है। तो इस तरह से अगर आपको सेव करना है आप सेव कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया रीनेम का, कि अगर हमें अपनी फाइल का रीनेम करना है तो वो आप कर सकते हैं। रीनेम हम डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं, जो हमारा नेम है जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं क्लास 3 कर देता हूँ, आप डायरेक्ट देखेंगे जैसे ही कहीं पर भी क्लिक करेंगे इसका रीनेम हो गया है ना, आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर एक दिया गया मूव का, कि हम लोगों को अगर अपनी जो फाइल है इसकी लोकेशन को मूव करना कहीं पर, तब हम लोग मूव भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए जैसे आप आएंगे यहाँ पर देखेंगे एक आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा एरो जैसे, यहाँ से भी हम मूव कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं गूगल शीट ओपन हो गई। आपको जिस फोल्डर में मूव करना है आप बस उसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, आप नीचे देखिए मूव का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे मूव कर सकते हैं। मैं कैंसिल कर देता हूँ। आगे आप देखिए यहाँ पर दिएगा ऐड अ शॉर्टकट टू ड्राइव, आप ड्राइव में इसके शॉर्टकट भी बना सकते हैं। जैसे देखिए इस पर क्लिक करेंगे सेम हमारे पास ड्राइव का पैनल ओपन हो जाएगा, आपको जहाँ पर भी बनाना है। जैसे मैं देखिए एक ऐसे रैंडम बना देता हूँ फाइल में ही, यहाँ से लोकेशन चेंज नहीं करता हूँ, मैं माई ड्राइव में ही कर देता हूँ। जैसे देखिए माई ड्राइव पर गए, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे अब आप 2-3 सेकंड में देखेंगे यहाँ पर एक मैसेज भी आएगा, शॉर्टकट एडिट टू माई ड्राइव। अगर आपको अंडू करना है तो आप अंडू भी कर सकते हैं, वरना इसका शॉर्टकट सेव हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं।
फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया मूव टू पिन। अगर इस फाइल को डिलीट करना है तब आप यहाँ शीट को डिलीट करना है तब आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसको डिलीट करना आप डायरेक्ट यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे देखें, यहाँ पर एक दिया गया वर्जन हिस्ट्री। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये क्या होता है, कई बार हम लोग जब अपनी शीट को किसी के साथ कोलैब करते हैं या अगर हम खुद से भी कोई पॉइंट कर रहे हैं, कई बार हमसे मिस्टेक से कुछ डिलीट हो जाता है या कोई भी चेंजिंग हो जाती है, तब हम लोग यहाँ से हिस्ट्री निकाल के वो कर सकते हैं। देखिए जैसे वर्जन हिस्ट्री पर जाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं सी हिस्ट्री। जैसे देखिए हिस्ट्री को ओपन करेंगे, अब आप यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग दिन हमने जो भी काम किया है उस तरह से। जैसे देखिए 8 तारीख को जब हम लोगों ने, आप देख सकते हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं पूरी शीट उसी तरह से आ गई है जिस तरह की शीट थी। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ और करना है, किसी और भी दिन का देखना है, देखिए जैसे यहाँ पर जाएंगे, ठीक है मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं पूरी शीट जो है उस तरह से आ गई उसी दिन का। आपको यहाँ पर दिया गया है कि रीस्टोर करने का। अगर आपको रीस्टोर करना है इसको तब आप रीस्टोर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कई बार डिलीट हो जाता है तब हम ले सकते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं रिसाइकिल बिन है, डेट के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं शीट का। मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो यहाँ से आते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एक दिया कि मेक अवेलेबल ऑफलाइन। आपको पता है सीट जो है वो ऑनलाइन ही मिलती है। अगर आपको इसको ऑफलाइन अवेलेबल करना है तब आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखें, यहाँ पर एक डिटेल का ऑप्शन दिया गया है। ये डिटेल क्या है कि हमारी फाइल कहाँ पर सेव है, जो लोकेशंस वगैरह वही दिखेंगे। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं लोकेशन दिखा रहा है, ऑनर कौन है, जैसे मी। अगर हम लोग किसी के साथ कोलैब करते हैं तब हम ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये उसी के लिए अभी मैंने किसी को ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की, यहाँ पर मेरा ही दिखा रहा है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे मॉडिफाइड दिया गया। अगर आपने इस पर कब वर्क किया है तो उस हिसाब से मॉडिफाइड दिया गया है, और क्रिएट कब की गई है वो भी दिया गया। लोकेशन डेट जो है 8 फरवरी 2024 जब आपने क्रिएट किया। इस तरह से मैं इसको कट करता हूँ। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एक सेकंड, आप देख सकते हैं इस तरह का आ गया। अगर आपको टाइम जोन वगैरह चेंज करना है, अभी आप देख सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है। अगर आपको कोई और टाइम जोन वगैरह चेंज करना है आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी है कैलकुलेशन वगैरह, अगर आपको ये सारी चीज़ें चेंज करनी कर सकते हैं। बाकी इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। ये प्रिंट तो आपको अगर इस शीट का प्रिंट निकालना है तब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर देखेंगे प्रिंट, यहाँ पर भी दिया गया प्रिंट का आइकन। हम लोग यहाँ से भी इस शीट का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आपको जिस तरह से करना आप कर सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने फाइल मेनू में जितने भी पॉइंट्स थे सबको समझ लिया है। कल की क्लास में हम लोग इस एडिट मेनू को देखेंगे, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर एक पेस्ट स्पेशल वाला, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको किस तरह से यूज़ करना है, व्यू टैब, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।